चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमने दो चीजें कवर कर ली, which is what is grammar and why do I need to learn it, यानी ग्रामर क्या है और मुझे क्यों सीखना चाहिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर, which is what is it that I will learn, what's in it for me, what will I learn in this module that will help me become stronger in grammar और confident as well, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इस सेगमेंट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। एक्चुअली 8 वर्ग मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद आता है दूसरा, विच इज योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आपके टेंसेस एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल टॉक अबाउट फ्लुएंसी। ये 3 स्टेप्स एक्चुअली हेल्प करेगा आपका फ्लुएंसी बढ़ाने में, लेकिन ईच ऑफ दीज स्टेप्स इंडिविजुअली इज एज इंपॉर्टेंट एज द फर्स्ट वन। इसीलिए हम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। विद मी? सो लेट्स बिगिन। Let's begin with the first one, which is part of speech. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Parts of speech. Now, I told you there are 8 elements. 8 वर्ग हैं जो part of speech बनाते हैं। Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Now, ये रटना नहीं है, again ये समझना है, और हम एक एक वर्ग को, एक एक सेगमेंट को, एक एक एलिमेंट को लेके एलाबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने बहुत सारे टेस्ट बनाए हैं आपके लिए, जो आपको आपकी प्रिपरेशन शीट में मिल जाएगा। However, the idea is that we understand, again, not like we understood in the school. So, जितना हो सके आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। आपकी अपनी मास्टर क्लास में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जितना आप लर्न करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब, उसके बाद आता है एडजेक्टिव्स, उसके बाद आता है एडवर्ब, देन प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड टुवर्ड्स द एंड इंटरजेक्शन। अगेन रटना नहीं है, इन सबको याद नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन समझिए, अपने आप टेक योर टाइम, अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए जो प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं, एंड देन अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। ओके, और ऑफ कोर्स you can always run to me as your mentor, and I'm always available to make you understand. Alright? Now ये important है because ये 8 वर्ग जो मैं बता रहा हूँ, इसी के ऊपर ग्रामर pretty much stand करता है, और इसी को हमें समझना है। And then eventually we will move on to subject and verb and then tenses, because वो सब different पड़ाव हैं ग्रामर के अंदर सीखने के। And then towards the end fluency। एक और चीज जो रह गई वो है articles. Now articles do not form or do not come under parts of speech. ये part of speech का part नहीं है, लेकिन article in itself are important. क्यों, कैसे, धीरे धीरे समझेंगे, सब कुछ एक साथ नहीं, ठीक है ना। तो चलिए let's dive deeper into it and understand these 8 parts of speech one by one. Let's start with the first one, noun, संज्ञा। अब ये तो आई थिंक हम सबको मोस्टली पता ही होगा। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, नाउन। ओके, संज्ञा किसी भी जगह का नाम, वस्तु का नाम, किसी इंसान का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो बहुत इजी है, समझ में भी आता है, सबको पता भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच की ओर, which is pronoun। अब ये pronoun क्या है? जैसा कि अभी हमने ऊपर सीखा, और या इससे पहले सीखा कि नाउन क्या है, तो अगर हम उस नाउन को, उसका नाम ना लेकर किसी और शब्द से उसके बारे में बात करें तो वो प्रोनाउन कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहां आया आई, यू, ही, शी, दे और देम।
ये प्रोनाउंस हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं राम सिंग्स, तो यहां राम ऑब्वियसली नाउन है क्योंकि किसी इंसान का नाम हुआ। लेकिन अगर मैं राम का नाम ना लेके बोलूं ही सिंग्स, तो ही यहां प्रोनाउन हो गया। समझे? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी डांसेस। अब यहां शी प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि शी ने किसी नाउन को रिप्लेस किया है। अब वो राधा भी हो सकती है, मधुबाला भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शी नाउन की जगह आ रहा है, इसीलिए वो प्रोनाउन बन जाता है। अब जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और भी प्रोनाउंस हैं जो मैंने यहां नहीं लिखे हैं, बट हम धीरे धीरे सीखेंगे और इन सब के टेस्ट्स बने हुए हैं। तो यहां पे हमें समझना है और प्रैक्टिस करना है टेस्ट को बार बार। ओके, थोड़े से और एग्जाम्पल देता हूं। ourselves, anybody, everybody। तो जब भी हम लोगों की बात करेंगे और नाउन ना यूज कर अगर हम आई, यू, दे, शी, ही का यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन बन जाते हैं। फेयर इनफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब ये क्रिया क्या है? वेल, जो भी एक्शन हो रहा होता है ना एक सेंटेंस में, वो वर्ब या क्रिया कहलाता है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था प्रोनाउन को समझने में, ही सिंग्स, तो यहां सिंग क्योंकि एक एक्शन है, वर्ब बन जाता है। शी डांसेस, डांस या डांसेस जो है यहां पे क्रिया बन जाता है क्योंकि वो एक एक्शन है। बहुत ही सिंपल है क्रिया को समझना, वर्ब को समझना, और टेस्ट भी बने हैं ताकि हम यूज कर सकें और पता कर सकें कब कहां पे कौन सी क्रिया को यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और, जैसे कि he drinks, she drinks, they drink। फेयर इनफ ना? he drinks जो हुआ वर्ब हो गया, she drinks अगेन एक्शन है इसलिए वर्ब हो गया, एंड they drink बिकॉज ड्रिंक एक एक्शन है ना। कॉफी देख के ध्यान आया, अगर आपको भी कॉफी लेनी है तो उसको पॉज करके आप कॉफी ला सकते हैं अपने लिए, या चाय भी चलेगा ना। जिन लोगों ने नोट किया हो कि he drinks, she drinks लेकिन they drink है, और अगर उनके मन में ये सवाल आया हो कि ये ड्रिंक्स का एस कहां गया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए I noticed। लेकिन सिर्फ वही करना जिन्होंने नोट किया हो, ठीक है ना? I noticed। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। She eats, he eats, they eat। अगेन eat यहां पर एक्शन है, इसीलिए वो क्रिया या वर्ब बन जाता है। वर्ब समझना बहुत सिंपल है, बहुत आसान भी है, और ये आसान इसलिए है बिकॉज जो भी एक्शन हो रहा होता है वही वर्ब होता है। जैसे कि he runs, सो runs हो गया यहां पे एक्शन। she sings यहां पे हो गया एक्शन। they come यहां पे हो गया एक्शन, एंड इसीलिए वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी तीन तरह के होते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, तो आपको पता ही होगा। एक्शन वर्ब जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा होता है उसको डिनोट करता है, जैसे कि द सन शाइन्स, शी रन्स एंड द किड जंप्स। सिंपल इनफ ना? अभी ही डिस्कस किया है तो बहुत ही फ्रेश होगा अभी तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वर्ब कैसा है, which is helping verb। Now, what is a helping verb? Simply put, helping verb जो है continuous action को दर्शाता है, और उस continuous action के लिए वो उसे ing फॉर्म प्रदान करता है। कैसे? Well, the sun is shining। अब क्योंकि यहां is लग गया इसीलिए the sun is shining होगा। अगर हम is हटा दें so the sun shines
हो जाएगा. Similarly, she is running. is a helping verb and इसीलिए ing form लग गया action पे, which is running, and hence it becomes she is running. अगर हम is को हटा दें तो हो जाएगा she runs. Similarly, the kids are jumping. are is a helping verb. अगर हम are को हटा दें तो क्या हो जाएगा? the kids jump. समझ रहे हैं? So basically helping verb जो है ये आपके एक्शन को ing यानी कंटिन्यूअस फॉर्म प्रदान करता है, जो कि क्रिया हो रही है. एज वी स्पीक, वो चल रहा है एक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लिंकिंग वर्ब. नाउ व्हाट इज और व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स? वेल, सीधी सरल भाषा में बोला जाए तो वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द स्टेट इट इज इन. जैसे कि रेने इज ब्यूटिफुल. रेने कैसी है? ब्यूटिफुल है. रॉन इज क्वाइट अ रनर. रॉन कैसा है? वेल, ही इज क्वाइट अ रनर, काफी तेज भागता है. और अमित की स्टेट कैसी है यहां पे? वेल, अमित सीम्स ड्रंक. समझे? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब. एक्शन वर्ब जो कि एक्शन दर्शाता है. देन कम्स योर हेल्पिंग वर्ब जो कि कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है, और उसके लिए उसे चाहिए होता है एक हेल्पिंग वर्ब विच इज और आर, जैसा कि आपने सेंटेंस में देखा. और लास्ट में आता है लिंकिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट की दशा यानी स्टेट दर्शाता है. सिंपल इनफ? ओके, गुड. देन लेट्स प्रोसीड फर्दर टू रूल्स ऑफ वर्ब. अब देखिए, यहां 3 रूल्स हैं वर्ब के जो आपको ध्यान में रखने हैं. पहला, वर्ब चेंजेस फॉर्म एज पर द टेंस. अब टेंसेस क्योंकि हमारे मॉड्यूल में है तो डरिए मत, घबराइए मत. हम टेंसेस को अच्छे से विस्तार से समझेंगे, उसको खूब इलैबोरेटिव वे में समझेंगे, सो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू ऑब्जॉर्व. ओके, नंबर 1 जो भी याद रखना है आपको, verb changes form as per the tense. Number 2, which is interesting, you cannot form a sentence without a verb. अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देख लीजिए. No verb, no sentence. और अगर आपसे भी नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरे को बताइए no verb, no action. Sorry, no verb, no sentence. Again, no verb, no sentence. और लास्टली, सब्जेक्ट और वर्ब का एक अग्रीमेंट है. अब वो अग्रीमेंट क्या है इस मॉड्यूल में कवर्ड है, तो अगेन वो सेकंड टॉपिक है, कवर होगा तो घबराइएगा नहीं. पर ये चीजें याद रखने वाली हैं कि वर्ब मस्ट अग्री, ऑलवेज मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट. तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. क्या मतलब हुआ? वेल, इफ इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट देयर विल बी अ सिंगुलर वर्ब. इफ इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट इट विल बी अ प्लूरल वर्ब. इसको मैं विस्तार से इलैबोरेटिव वे में आगे आपको समझाऊंगा. पर अभी के लिए अ क्विक रिकैप. रूल्स ऑफ वर्ब्स, 3 रूल्स जो आपको याद रखने हैं. पहला, टेंस के हिसाब से वर्ब चेंज होगा. दूसरा, नो वर्ब नो सेंटेंस. बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते. तीसरा, वर्ब और सब्जेक्ट हमेशा एक अग्रीमेंट में होते हैं और उस अग्रीमेंट को हम आगे चलकर सीखेंगे. ठीक है? वेरी गुड. वी आर डूइंग वेरी गुड. वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी गुड. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्लाइड, isn't it? Anybody who's a dog lover would look at this slide and be like, oh, what a cute dog. And that's exactly what adjectives do. Adjectives noun या pronoun को describe करते हैं. If you look at this dog and you say, oh, he's so cute, actually he is not used for dogs, but mostly मैंने देखा है that people who are dog lovers would use the word he or she. Actually, the right pronoun to use for dogs is it. So it's a cute dog. And that is what adjectives do. They just describe noun or
pronoun in a sentence. आइए जानते हैं why do we need adjectives. Okay? So basically adjectives का जो काम है वो है आपके सामने verbally एक पिक्चर पेंट करना. जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे. It is a hot day. कैसा है दिन? Hot day. अभी तो मैंने स्वेटर पहना हुआ है बिकॉज ठंड है. सो हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. It's a cold day. कैसा है दिन? Cold. ठंडा है. आगे चलते हैं. The cushion is so soft. कैसा है cushion? Soft है cushion. And lastly, he is being lazy. What is he being? He is being lazy. Now all of these, again, adjectives, job, all of these basically is to describe the noun and pronoun in a sentence. जैसे कि it's a hot day, the cushion is so soft, he is being lazy. Adjectives के बारे में भी टेस्ट्स बने हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, एडजेक्टिव का रोल क्या है समझिए, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट अपीयर करें. जितने ज़्यादा यू विल अपीयर फॉर टेस्ट, उतना ज़्यादा आप ही का नॉलेज एनहांस होगा. ठीक है ना? तो रिमेंबर, हमें 3 चीज़ें करनी है. पहला, हमें लर्न करना है, फिर हमें अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है. और ये तीनों स्टेप्स कंटिन्यूसली चलने चाहिए. लर्न, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस. चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडवर्ब्स के बारे में. नाउ what are adverbs, or what is an adverb? Adverb basically आपका जो verb है, okay, और या adjective है, उसे वो accentuate करता है. क्या करता है? उसे और बढ़ावा देता है. कैसे? He walks slowly. वो कैसे चलता है? Slowly. She walks hastily. वो कैसे चलती है? Hastily. Now, इस मॉड्यूल में बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीख रहे होंगे, बहुत सारे नए वर्ड्स आप सुन रहे होंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सब वर्ड्स लिख लीजिए, ओके, और उनको यूज करना शुरू कीजिए. कैसे, कब, वो आगे वाले मॉड्यूल में आपको इसी मॉड्यूल में पर आगे चल के आपको बताया जाएगा. बट याद रखिए, कीप नोटिंग डाउन द न्यू वर्ड्स. इफ यू डू नॉट नो, और इफ यू डिड नॉट नो hastily, then write this down. So she walks hastily. How does she walk? Hastily. और he eats lazily. वो कैसे खाता है? बहुत ही लेजी तरीके से खाता है. फन फैक्ट अबाउट एडवर्ब जो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये यूजली ly या ली में एंड होते हैं, जैसे स्लोली, हेस्टली, लेजीली. सो बहुत ही ईजी है इनको पकड़ना. अब हम क्यों यूज करते हैं एडवर्ब? अगेन, टू एक्सेंचुएट्स वर्ब और आर द एडजेक्टिव्स दैट वी हैव यूज्ड इन अ सेंटेंस. बेसिकली ये सब चीजें मिलके हमारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को या हमारे मीनिंग को और बढ़ावा देते हैं और एनरिच कर देते हैं. सो हमें समझने में इन टर्म्स ऑफ बात जो हो रही है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है, उसको समझने में हमें आसानी प्रदान करते हैं. ठीक है, चलिए एक क्विकली से रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुंच गए हैं. ओके, तो हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से. ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या सीख लिया है अभी तक, देखते हैं. हमने सीख लिया है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब. अब जो नया टॉपिक सीखेंगे वो है प्रपोजिशन. ना प्रपोजिशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे मैंने देखा है लोग इसमें मिस्टेक्स भी करते हैं. आपको बताता हूं कैसे. इसी तरीके से हमारा लाइट बल्ब भी जलना चाहिए प्रपोजिशंस को देके. ठीक है, चलिए सीखते हैं प्रपोजिशंस. नाउ व्हाट आर प्रपोजिशन? सरल भाषा में जो भी आपको डायरेक्शन देते हैं नाउन या प्रोनाउन को इन अ सेंटेंस. ओके, अब कैसे? जैसे कि एग्जांपल्स, द बुक इज ऑन द टेबल. मोस्टली मैंने देखा है हमारे प्रपोजिशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं. ओके, हम ऑन की जगह इन लिख देते हैं और इन की जगह ऑन. जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, आई एम सिटिंग इन अ कार. अगर आप इसको आई एम सिटिंग ऑन द कार कर देंगे तो आप गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, अंदर नहीं.
Sounds funny, but that is how it is. अगर हम जैसे हम अगर कॉल पे होते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है ये बोलते हुए, when I call them sometimes and they tell me, oh, I was in a call. No, you were not in the call. You were actually on a call. Okay? Now, यहाँ पे एक और चीज समझनी है. Zozo, जो मेरा डॉग है उसका नाम जोजो है. Zozo is under the table. कहाँ है? Under. अब अगर मैं इसको बोल दूं Zozo is above the table और Zozo is on the table, तो पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. अगेन, prepositions बेसिकली आपको डायरेक्शन देते हैं आपके नाउन और प्रोनाउन का. आपको पता लगता है कि वो नाउन या प्रोनाउन आखिर में है कहां पर. ओके, लास्टली, द कार इज कमिंग टूवर्ड्स अस. सो इन सब की भी अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप वो टेस्ट सीरियसली लें और उन पर प्रैक्टिस करें ताकि हमको ये समझ में आ सके. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्कूल में ही पढ़ा था, पर क्योंकि समझ में नहीं आता था इसीलिए हमने उसको बहुत लाइटली लिया, रट्टा लगा लिया और कभी समझा नहीं. इसीलिए हमें अब वैसे नहीं सीखना है. लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है और प्रैक्टिस करना है. लर्न, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस. लर्न, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस. दीज आर द 3 key things for us to improve on our grammar. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंजंक्शंस के बारे में.